भारतीय वायुसेना का एक ऐसा लड़ाकू विमान जिसको कहा जाता है उड़ता हुआ ताबूत, क्योंकि इतने हादसे हुए, इतने पायलट्स की जान गई, इतने सिविलियंस की जान गई। देखिए, सैकड़ों पायलटों की ले ली जान और अब जो है उसको रिटायर किया जा रहा है। लेकिन सवाल तो यह है कि अब आसमान में भारत अब अधूरा है, क्योंकि उसके पास उतने फाइटर जेट्स नहीं हैं जितने चाहिए। और आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आखिरकार ये उड़ता ताबूत फाइटर जेट है कौन सा। और सबसे पहले देखिए MiG-21। आई एम श्योर ये नाम आपने पहले भी सुना होगा। तकरीबन 62 साल का सफ़र करके MiG-21 अब रिटायर होने वाला है। अब उसका थोड़ा सफ़र देखिए। इसको कहा जाता है फ्लाइंग कॉफिन, यानी उड़ता हुआ ताबूत। और इसलिए कहा जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत पायलटों की जान ले चुका है ये MiG-21। कितने हादसे हो चुके हैं, 500 क्रैश हो चुके हैं, हादसों में सिविलियंस की जानें गई हैं। और अब सितंबर में आखिरी बार आसमान में दिखेगा। और देखिए, चंडीगढ़ में एक सेरेमनी के तहत इसे रिटायर किया जाएगा। लेकिन हम क्यों बात कर रहे हैं इसके बारे में आज? अब आप सोचिए, 1963 में रूस से सबसे खतरनाक फाइटर जेट आए, उनका नाम था MiG-21। 1963 की बात है। MiG-21 भारतीय वायुसेना में शामिल हुए और आप यकीन मानिए, हर बड़े युद्ध में भारत के लिए MiG-21 खड़ा रहा। MiG-21 भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ तो देखिए 1965, 1971 जितने भी बड़े युद्ध हुए, चाहे आप बालाकोट भी ले लीजिए, इनफैक्ट अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसमें भी इस्तेमाल किया गया। बालाकोट ले लीजिए, कारगिल ले लीजिए, बांग्लादेश लिबरेशन आर्मी वाली वॉर ले लीजिए, हर बड़ी वॉर में इसको शामिल किया गया। लेकिन देखते ही देखते ये उड़ता हुआ ताबूत बन गया। शुरुआत में तो बहुत ही एफिशिएंट रहा, लड़े, युद्ध लड़े, अच्छा चला। लेकिन फिर क्या हुआ, देखिए, जब मॉडिफिकेशन हुआ और आगे बढ़ी जर्नी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने उत्पादन किया, फिर इसको मॉडिफाई किया गया, बहुत सारे वेरिएंट्स बनाए गए। MiG-21 हादसों के कारण चिंता का विषय बन गया। भाई मॉडिफिकेशंस किए गए, सब किया गया, लेकिन देखा गया कि हादसे पे हादसे होते गए MiG-21 के साथ। 2 स्क्वाड्रन में अभी 26 लड़ाकू विमान बचे हैं और देखिए ये बीकानेर में स्थित हैं। 19 सितंबर को चंडीगढ़ में औपचारिक विदाई MiG-21 को मिलने वाली है। लेकिन जो इसकी कहानी है वो डरा देने वाली है, खौफ में डालने वाली है। 2 दशक पहले ही इसको किया जाना था रिटायर। सोचिए, 20 साल पहले जो लड़ाकू विमान रिटायर कर दिया जाना चाहिए था वो आज तक हम चला रहे थे। और उससे क्या हुआ, हमारे लोगों की जान गई। तेजस लेने वाला था MiG-21 की जगह, लेकिन क्या हुआ, तेजस जो हमने खुद ने बनाया था, हमारा जो HAL है उसने बनाया था, लेकिन डिलीवरी नहीं हो पाया। ये तो बात आपको पता है, मैंने कितनी बार आपको बता दी है, आपने पहले भी शोज में बताई है कि कैसे HAL की तरफ से उत्पादन में, डिलीवरी में डिले, इन सब के चलते अभी भी हम आसमान में अधूरे हैं। हमारी भारतीय एयरफोर्स को जितने लड़ाकू विमान चाहिए उतने नहीं हैं। वायुसेना के पास सिर्फ 29 लड़ाकू स्क्वाड्रन बचेंगे और ये इनफ नहीं है। 872 MiG-21 में से 400 से ज़्यादा तो हादसे में नष्ट हो गए। सोचिए, आधे से ज़्यादा MiG-21 हादसे में नष्ट हो गए और उनके साथ उन पायलटों की भी मौत हो गई। 200 से ज़्यादा पायलटों की मौत हो गई, ज़मीन पर 50 नागरिकों की मौत हो गई, क्योंकि भाई क्रैश हुआ। और कुछ और इंटरेस्टिंग डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में। अब आप देखिए, 2019 में आपको अभिनंदन तो याद होंगे, कैसे वहाँ पर पाकिस्तान में वो फंस गए थे। वो भी ये MiG-21 बाइसन ही चला रहे थे और वो वहाँ जाके, आप भी जान रहे हैं ना कि क्रैश हो गया था और पूरा तमाम स्टोरी आपको पता है। गवर्नमेंट डेटा एक बताता है, देखिए 500 MiG-21 क्रैश हो चुके हैं 60 सालों में। 170 पायलटों की जान जा चुकी है। और ये जो 20 एयरक्राफ्ट क्रैश हुए थे वो तो अभी 2010 से क्रैश होने शुरू हुए। और अगर आप देखेंगे कि फर्स्ट ईयर जब इंडक्शन ही हुआ था 1963 में, जब आए थे, तभी ये जो सोवियत एरा के थे तभी ये 2 क्रैश हो गए थे। मई 2023 में एक MiG फाइटर जेट IAF का जो क्रैश हो गया था राजस्थान के सूरतगढ़ में, और वो क्या कर रहा था, अपना रूटीन ऑपरेशनल ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन सूरतगढ़ में जाकर क्रैश हो गया। हालांकि अपने आप को पायलट ने इजेक्ट कर दिया था, लेकिन जहां पर वो क्रैश हुआ वहां पे 3 सिविलियन थे, उनकी जान चली गई थी। फिर देखिए, इन जुलाई 2022 a trainer version of the fighter aircraft crashed killing 2 pilots in boat। ये 2022 की बात है। 2021 में 5 MiG-21 बाइसन क्रैश हो गए थे और 3 पायलटों की मौत हो गई थी। और देखिए, कारण बहुत सारे रहे हैं, चाहे आप टेक्निकल डिफेक्ट्स ले लीजिए, चाहे ह्यूमन एरर ले लीजिए, चाहे चिड़िया ने आके टक्कर मार दी, चाहे डिसओरिएंटेशन हो गया, बहुत से सर्कमस्टेंसेस रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, जहां से ये आए थे ना MiG-21, वहां से हमको एडवाइजरी भी आ गई थी कि भैया पार्ट्स अवेलेबल नहीं है। रशिया की बात हो रही है, पार्ट्स अवेलेबल नहीं है। आप जो ये इजराइल से और यूक्रेन से पुराने यूज़ हुए हुए पार्ट्स मंगा के अपना काम चला रहे हो, मत करो, सेफ्टी इश्यूज हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि अब हमारे पास थे ही नहीं, जो HAL था भाई उसको डिलीवरी देनी थी, वो नहीं दे रहा था डिलीवरी, तो ना से तो कुछ ही अच्छा है। ये तो कहते ही है ना, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, तो वही हुआ फिर। अब देखिए कैसे अब इनको फेज आउट करने का
पूरा प्लान बनाया जा चुका है। MiG-21 बाइसन स्क्वाड्रंस आर प्लान टू बी फेज आउट। 3 MiG-21 के बाइसन हैं जो कि अब पूरी तरीके से रिटायर हो जाएंगे। अब सवाल तो यही है, जो कि मैंने आपको रीज़न भी बता दिया, कि ये IAF ने क्यों मिग एयरक्राफ्ट को तैनात रखा। जब 20 साल पहले इसको रिटायर कर दिया जाना था तो हम क्यों चला रहे थे, हमारे पायलटों की जान हम क्यों जोखिम में डाल रहे थे। तो उसकी बात यह है कि भाई जो हमारा स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है, जो हमें चाहिए वो 42 है, लेकिन हमारे पास कितने 30। हम ऑलरेडी जो हैं कम हैं, अधूरे हैं आसमान में। तो अगर हम इनको भी हटा देते तो फिर हमारे पास कुछ नहीं बचता। इनफैक्ट मैं आपको बता रही हूँ, ऑपरेशन सिंदूर में भी इसका जो आगे का वर्जन है वो इस्तेमाल हुआ है। आर्लियर वुड ब्रिंग डाउन द IAF फाइटर स्क्वाड्रन। फिर देखिए, चाहे वो 1962 के बाद जब से ये MiG-21 भारत आए हैं, चाहे फिर आप देख लीजिए उस टाइम पे क्या था, जब वॉर चल रही थी तो USA ने पाकिस्तान को F-104 स्टार फाइटर दिए थे और ये बेहद खतरनाक थे। पाकिस्तान को मिल गया था तो उनकी पॉलिटिकल और मिलिट्री जितनी भी है तो बहुत खुश हो गई थी। अच्छा, हमने भी सोचा कि भाई पाकिस्तान ये जो F-104 US से ले रहा है तो हम भी लें, हमारे पास भी ताकत आनी चाहिए। लेकिन उस टाइम के जो जितने भी फैक्ट्स हैं वो बताते हैं कि US वाज नॉट रेडी, वो हमको देने के लिए तैयार नहीं था। उसको कोई इंडिया पाकिस्तान में बैलेंस नहीं बनाना था। और F-104 स्टार फाइटर को कहा जाता है द विडो मेकर। आप जाके कभी सर्च कीजिएगा कि किस तरीके से। तो देखिए, अमेरिका का एजेंडा तो बहुत पहले से चलता आया है। खैर, अब MiG-21 को देखिए चंडीगढ़ में अप्रैल 1963 में इनका आना हुआ, इनका सैंक्शन हुआ। सितंबर 2001 MiG-21 क्रैश इन सूरतगढ़ क्लेम्ड। आपको याद है कि शायद आपने ये मामला सुना भी होगा कि सूरतगढ़ में जैसे ही सितंबर 2001 में क्रैश हुआ तो वहाँ पे लेफ्टिनेंट अभिजीत गडगिल सून आफ्टर, मतलब वो जो कैप्टन थे, जैसे ही वो MiG-21 हवा में गया और वैसे ही वो क्रैश हो गया। और जो लेफ्टिनेंट वहाँ पर थे जिनकी मौत हो गई, उनका नाम है अभिजीत गडगिल, और उनकी जो मदर हैं कविता गडगिल, उन्होंने इस चीज़ को सामने उठाया कि भाई टेक्निकल डिफेक्ट्स हैं, मेरे बेटे को फालतू में आरोप लगाया जा रहा है, जबकि टेक्निकल डिफॉल्ट्स MiG-21 में थे। तो उनकी माँ बहुत लंबा एक केस उन्होंने लड़ा। लेकिन फिर उनके साथ ही क्या हुआ, उनकी जो माँ है कविता गडगिल, जनरल ऑफ फ्लाइट सेफ्टी की तरफ से, IAF की तरफ से उनके पास लेटर आता है कि आप हमको शर्मसार मत कीजिए, हमको बदनाम मत कीजिए, आप हमको इंडियन एयरफोर्स को डीमोरलाइज मत कीजिए। तो ऐसा लेटर आया। फिर बाद में क्या हुआ कि एयर चीफ मार्शल SP त्यागी ने उनकी ममा से लिटरली अपोलोजाइज किया, ऐसी भाषा का जो उपयोग किया गया था। और मैं आपको बता दूं, आपने वो मूवी देखी रंग दे बसंती, उसमें भी इस कहानी का जिक्र है। द स्ट्रगल ऑफ कविता गडगिल टू हाईलाइट सेफ्टी इश्यूज विद द MiG-21 एयरक्राफ्ट। ये पूरा जो स्टोरी है कि MiG-21 में सेफ्टी इश्यूज है, ये रंग दे बसंती मूवी में पूरा उसको दिखाया गया और वो ब्लॉकबस्टर बनी, आप तो जानते ही हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। अगर हम ऑपरेशन मेघदूत हटा दें, सियाचिन ग्लेशियर वाला 1984 वाला, उसको हटा दीजिए, अभी तक जितने भी भारत के मेजर वॉर्स हुए हैं उसमें MiG-21 का कंट्रीब्यूशन रहा है। चाहे देखिए, मैं आपको बता रही थी, चाहे वो 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर हो, चाहे कारगिल हो, चाहे बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, तो MiG-21 एक वक्त तक हमारा सिपाही रहा और दमदार सिपाही रहा। लेकिन उसके बाद वो उड़ता हुआ ताबूत बन गया। और आप देख सकते हैं कैसे 650 तकरीबन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने प्रोड्यूस किए, बहुत सारे वेरिएंट्स बनाए। MiG-21 FL, MiG-21 M, 21 बेस, फाइनल वर्जन, बाइसन, 21U, ये सब पार्ट से लेके। लेकिन जो मैं आपको चीज़ बता रही थी कि जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो गए, क्योंकि भाई सोवियत यूनियन ने तो इन सब का प्रोडक्शन 1985 में ही रोक दिया था। अब भारत कहाँ से स्पेयर पार्ट्स लेकर आए? तो हमको सेकेंड हैंड स्पेयर पार्ट्स इजराइल और यूक्रेन से लाने पड़े। फिर मॉस्को ने हमको वार्न किया था, कॉम्प्रोमाइज़ होगी सेफ्टी, मत इस्तेमाल करो, 2000 में ही कर दिया था। आज 2025 है, जब 2000 के दशक में ही हमको ये बता दिया गया था कि भाई सेफ्टी इशू है। जो बनाया है उस MiG-21 को, उसने ही हमको बताया था, लेकिन क्योंकि हमारे पास भाई कमी थी तो हमने नहीं सुना। IFS जस्ट 36 MiG-21 प्लेन्स लेफ्ट इन इट्स आर्सनल। और अब आप देख लीजिए कि कैसे MiG-21 रिमेन्स, अगेन वही मैं बात कह रही हूँ आपको, एक वक्त पर हमारा दमदार सिपाही रहा। लेकिन अगर मैं 2000 के बाद मिड की बात कर लेती हूँ उस दशक की, उसके बाद ये उड़ता हुआ ताबूत बन गया और अब इसको रिटायरमेंट मिलने वाला है। और वी होप, क्योंकि अब तो दुनिया 5th जनरेशन पे बढ़ गई है, भारत भी तैयारी कर रहा है अपने 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स के लिए, लेकिन अभी भी हमें 10 साल लगेंगे। और उधर आप पाकिस्तान को देख लीजिए, चीन से ऑलरेडी 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स वो लेने वाला है अगले साल तक या उससे अगले साल तक शायद उनको मिल जाएंगे। रशिया और US कह रहे हैं कि भाई हमारे पास 5th जनरेशन है फाइटर जेट, भारत खरीद ले हमसे। तो अब इस सब पे आगे क्या होगा ये तो वक्त